हमें जो अन्न है, जो सीड्स हैं, उनकी जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा मिले, तो बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन ये सारा जो काम है उसमें भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने अनावश्यक रूप से बहुत ज़्यादा जो इंसेक्ट, जो खरपतवार नाशक हैं, जो कीटनाशक हैं, उनका इतना ज़्यादा प्रयोग कर दिया कि आज के समय में देखिए वो किसी न किसी रूप में, जैसे बहुत सारे लोग आज के समय में कहते हैं कि साहब हम तो न बीड़ी पीते हैं, न गुटखा खाते हैं, न तंबाकू खाते हैं, न तो हम दारू पीते हैं, और फिर भी बीमार है, तब भी हम बीमार क्यों हो रहे हैं? पूरे किट खराब है ना। तो पूरा मतलब शरीर में कैंसर है किसी न किसी रूप में। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारी जो मिट्टी है वो आज के समय में ही इतनी ज़्यादा हमने उसको प्रदूषित कर दी है। आपको एक बात बड़ा सोचने की है, गौर करिए, आज से करीब 30-40 साल पहले की यदि हम आपको बात बताएं, यदि हमारे कोई भी गांव में कोई भी यदि जानवर वगैरह मर जाता था तो लोग क्या करते थे, कहीं ना कहीं उसको दूर जंगल में कहीं ना छोड़ आते थे। और आपने देखा होगा 2 या 3 दिन में गिद्ध आते थे वहाँ पे, और गिद्ध पूरे जानवरों की समझ सफाई कर देते थे, है ना। तो आज सोचिए गिद्ध कहाँ है? कभी सोचा हमने? जो गिद्ध है आज कहीं गिद्ध दिखते ही नहीं है, तो वो गिद्ध है कहाँ आज के समय में? तो इसका जो सबसे बड़ा जो कारण है ना, यदि आपको बताएं, ये रसायन थे। एक बड़ा जहरीला केमिकल है जिसको बोलते हैं DDT, है ना। जो पुराने, जो आज से आप 20-30 साल पहले हमारे घरों में, दालों में, और इसके अलावा जो है नालियों में जो मच्छर भगाने के लिए हम लोग DDT का छिड़काव करते थे। तो वो जो DDT थी, अब वो जो DDT थी, वो DDT इतनी ज़्यादा हानिकारक होती थी कि जैसे कोई भी वो DDT खेत में गई, तो खेत में जो जड़ें होती थी, उन जड़ों की सहायता से पानी में जो DDT घुली और वो चली गई पेड़ में। उस पेड़ को जो है हमने खाया, तो क्योंकि वो DDT अलग अलग जो है पौधों में पड़ी हुई थी। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इसको एक, यदि हम साइंस की भाषा में बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, यानी कि जो उत्पादक है, उत्पादक से उपभोक्ता के शरीर में जाते जाते उस DDT की मात्रा बढ़ जाती है। और जब उसी DDT को कोई जानवर या कोई मनुष्य जब खाता था और जब उसकी मृत्यु होती थी, तो जो गिद्ध वगैरह थे वो उस DDT को खाते थे। तो धीरे धीरे उनके शरीर में वो DDT धीरे धीरे घटा होता गया, और यही कारण है कि गिद्ध हमारे यहाँ से खत्म हो गए। तो आज आप देखिए हमें कहीं गिद्ध देखने को नहीं मिलता। तो ये मतलब आप सोचिए जो कीटनाशक है, इन कीटनाशकों का ये बहुत ही बड़ा एक दुष्परिणाम है कि मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, कष्टकारक है और रोगकारक है। तो इसीलिए आज के समय में देखिए, जो जैसे अपने जो प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी, जो ये बोलते हैं कि हमें जैविक कृषि करनी चाहिए। क्योंकि आज देखिए जैविक कृषि की हम बात करें, हमारे खेतों के आसपास जो हम अपने खेतों में जो अपनी ये आपका जो घर का गोबर है, गोबर की खाद डालें, है ना। हम यूरिया को जो यूरिया को जो हम इस आज के समय देखिए एक किसान ये सोचता है यदि मेरे पड़ोसी ने 1 बोरा डाला है तो मैं 2 बोरे डाल दूँ अपने खेत में कि मुझे और ज़्यादा खाद मिलेगी। कंपेरिजन कर रहे हैं हम लोग, ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। लेकिन चलिए हमारा खान पान तो रहा अलग, खान पान तो हमें अपना सही करना ही करना है, लेकिन इन सब का हमारी जो जीवन में जो हमारी जो दैनिक जो हमारी दिनचर्या है, ये दिनचर्या से ही हम बहुत सारे रोगों से हम सही हो सकते हैं। आप देखिए बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको सूरज उठाता है, समझे, यानी कि जब सूरज उग जाता है तो सूरज उगने के बाद बहुत सारे लोग उठते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सूरज को जगाते हैं, यानी कि सूर्योदय से जो लोग पहले उठ जाते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको सूरज को जगाने वाला बनना है, न कि हमको ऐसा बनना है कि हम सूरज हमको जगा रहा हो कि भैया मैं उठ गया हूँ, आ गया हूँ, अब तुम भी उठ जाओ। क्योंकि देखिए आप देखिए जितने जो जैसे ये विद्यार्थी लोग हैं, आप देखना बच्चों यदि जो पढ़ाई आपने सुबह 4 बजे करी होगी वो आपको बहुत ज़्यादा याद होगी, ठीक है। और यदि आप जो देखना, यदि आप सुबह के टाइम 8 बजे के आसपास यदि कोई पढ़ाई करोगे वो आपको कम याद होगा। क्यों? क्योंकि उस समय कहते हैं वो जो उषा काल, तो वो जो प्रातः काल का जो समय होता है ना, इस समय कहते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और यदि हम अपने सनातन धर्म की बात करें, हम कहते हैं जो चारों वेदों के जो रचयिता थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये किन्होंने बनाए? ब्रह्मा ने बनाए, कहते हैं ना, इसीलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। तो कहते हैं कि जब उस समय जो चारों वेदों का जो ज्ञान होता है ना, वो हमारी सृष्टि के चारों ओर रहता है। तो कहते हैं उस समय हम उस चीज़ की किसी भी विषय की यदि हम पढ़ाई करें, कोई भी हम कार्य करें, वो पढ़ाई भी याद होती है और कोई भी कार्य करें वो सफल होता है। अब हमें करना क्या है, यदि हम सुबह उठे तो हमेशा सुबह उठने के बाद हमें 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है, जिसको हम उषा पान कहते हैं। क्योंकि आप देखो जब हम गुनगुना पानी पीते हैं ना, आपने एक चीज़ देखी होगी
हमेशा बोलते हैं कि जो उषा पान है यानी कि जो गुनगुना पानी है वो कब पीना चाहिए, वो पीना चाहिए हमेशा प्रातःकाल उठते ही, मतलब आपको कुल्ला भी नहीं करना है सुबह उठते ही, क्योंकि कहते हैं कि हमारे मुंह में ना रात के समय में इतने ज़्यादा जो केमिकल जो लार है इसमें इतने ज़्यादा औषधीय गुण पाए जाते हैं या इतने ज़्यादा या लाभदायक चीज़ें इस हमारे लार के अंदर होती है। यदि इस लार को हम थूक दें तो वो जो औषधीय गुण है या तो बहुत सारे जो औषधीय तत्व हैं वो कहीं ना कहीं पानी वो चले जाएंगे। इसीलिए सुबह उठते ही एक गिलास जरूर गुनगुना पानी पीना चाहिए, ताकि वो गुनगुना पानी हमारे मुंह में लार के साथ मिले और वो लार हमारे शरीर के अंदर चली जाए। तो उसमें बहुत सारे जो रोगनाशक जो गुण हैं हमारे उस लार में होते हैं, उस पानी के अंदर होते हैं। अब देखिए रात को हम जो भी चीज़ खाएंगे वो चीज़ हमारे पेट में होगी, क्योंकि यदि हम गुनगुना पानी हम सुबह जब पीते हैं तो गुनगुना पानी पीने के बाद वो हमारा जो आमाशय है, जो मलाशय है वो साफ होगा, हमारा पेट साफ होगा। हमेशा आप देखिएगा ना, यदि आप कोई भी यदि सुबह गुनगुना पानी पीता है 1 या 2 गिलास जिसकी जितनी इच्छा है, तो आप देखना कभी ऐसे व्यक्ति को कभी कब्ज नहीं होगा। और आप देखिए हर रोग की जो जड़ है वो हमारा पेट है, और यदि हम उस पेट को कैसे सही करें, तो क्योंकि देखिए ग्रामीण परिवेश है, सब लोग खैर यहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन जो आजकल की जो पीढ़ी हो रही है ना सब शहर में चली गई है नौकरी करने के लिए। आज आप देखिए गांव में कौन खेती कर रहा है, बहुत कम लोग रह गए हैं, है ना। बच्चे जो जितने हैं, जो नौजवान है, सबको नौकरी चाहिए, पढ़ाई लिखाई सबने करी, नौकरी करी, तो उसके बाद हमें क्या करना है। अगली हमारी दिनचर्या है जो पूज्य स्वामी जी महाराज बोलते हैं, छोटी छोटी योग की क्रियाएँ। जो योग की क्रिया है, सुबह में उठे हमने अपने सिर से लेकर के हमने अपने पैरों को थोड़ा सा इनको फिट करना है ना। अच्छी थोड़ा कुछ छोटे छोटे जो सूक्ष्म प्राणायाम है, जैसे हम सुबह उठे तो कहते हैं शरीर का यदि हमें शोधन करना है तो शोधन करने के लिए, साफ करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। आप जानते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या करना है, कि सब लोग जानते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद कपालभाति। उसके अलावा जो सबसे पहले आप अपना सिर से शुरू करिए, तो धीरे धीरे आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना, घड़ी के विपरीत और घड़ी की दिशा में धीरे धीरे अपने सिर को आपको घुमाना है। अपने हाथों की एक्सरसाइज, अपने कंधों की एक्सरसाइज, अपने उंगलियों की एक्सरसाइज, अपने कोहनियों की एक्सरसाइज ये करनी है। इसके अलावा फिर हमें कपालभाति, अपनी पेट की एक्सरसाइज, और ये आप पूज्य महाराज जी, आप सुबह यदि आस्था चैनल आप देखो सुबह 4 बजे, तो महाराज जी 4 बजे से आस्था चैनल में जो अपने जो योग की जो अलग अलग क्रियाएं वो दिखानी शुरू कर देते हैं। तो इसके अलावा अपने पैरों की एक्सरसाइज, अपने घुटनों की एक्सरसाइज और अपने एड़ियों की एक्सरसाइज। तो यदि हम प्रतिदिन 15 से 20 मिनट अपने शरीर के लिए हम निकालते हैं, तो आप यकीन मानिए कि बहुत सारे ऐसे रोग हैं, वो रोग हमको होंगे ही नहीं, उन रोगों से हमको छुटकारा मिल जाएगा। अब यदि किसी न किसी रूप में हमारे शरीर के अंदर रोग आ गया तो हम उसको कैसे सही करें। अब आज के समय में देखिए, हम आपको बताएं, क्योंकि हमने जैसे आपको पहले बताया कि हमारे कार्यक्रम में हम अंतिम चरण में अपना उत्तराखंड कर रहे हैं। हम लोग बिजनौर से लेकर के गंगा सागर तक गए, और उस गंगा सागर के आसपास हमको इतनी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ मिली, इतनी जड़ी बूटियाँ थी कि वहाँ बहुत सारे लोगों ने हमको उन जड़ी बूटियों के बारे में बताया। अब जैसे आप देखिए गिलोई सबके घर में होती है, गिलोई सब जानते हैं ना, गुड़ची बोलते हैं जिसको, गुड़च बोलते हैं, सबके घर में। मतलब यदि आप सोचिए 2020 में जब ये कोरोना शुरू हुआ था, यदि हम वास्तव में जीवित हैं तो पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने जो कोरोनिल दवा बनाई थी, जिसके अंदर अपनी गिलोई, तुलसी और अश्वगंधा, पता है ना सबको, ये 3 चीज़ें थी। गिलोई भी हमारे घर में मिलती है, तुलसी भी हमारे घर में मिलती है, और अश्वगंधा भी हमारे घरों में मिलती है। ये जो 3 तत्व हैं, ये कोरोनिल दवा जो आई थी पतंजलि की, ये इन तीनों दवाओं का जो एक्सट्रैक्ट था, यानी कि गिलोई का, तुलसी का और अश्वगंधा का, इस कोरोनिल के अंदर पड़ा था। तो उस दवा को लेने के बाद ही आप सोचिए हम लोग कोरोना से बच पाए। तो आप देखिए गिलोई हर घर में मिलती है, और गिलोई का भी बड़ा अलग अलग प्रयोग है। लेकिन आप देखिए ना, गिलोई को आयुर्वेद में सबसे अच्छी जो गिलोई मानी जाती है वो नीम जड़ी गिलोई मानी जाती है। यदि ऐसी गिलोई जो नीम के ऊपर चढ़ी हो, यदि ऐसी गिलोई का हम सुबह सुबह क्या करना है, यदि किसी को सर्दी, खांसी, बुखार, और अभी देखिए अभी डेंगू का मच्छर हो गए ना, सबसे ज़्यादा डेंगू इस टाइम में होगा, या अभी ये होगा अक्टूबर और नवंबर के महीने में, ये डेंगू का समय है। तो कुछ नहीं करना है, अपनी उंगली के बराबर की इतनी सी गिलोई लेनी है, और सुबह सुबह जो है गिलोई को कूट करके 1 गिलास पानी लेना है, उसमें ये गिलोई कूट करके डाल देनी है। और यदि नीम चढ़ी गिलोई मिल जाए तो सोने पर सुहागा समझिए आप, मतलब उस गिलोई की जो प्रॉपर्टी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। 1 गिलास पानी लिया, उस पर इतनी सी गिलोई डाली कूट करके, और उस पानी को उबालते उबालते आधा गिलास कर लिया। और सुबह शाम यदि हम उसको खाली पेट पीते हैं तो आप देखिए सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार
ये कभी होगा ही नहीं। जो मौसमी जो बीमारी होती है ना, जिसको हम सर्दी खांसी जुकाम बीमार कहते हैं, तो सर आप लगाइए बिजनौर से लेकर के पूरा गंगा सागर तक हमको एक गिलोय इतनी दिखी, पूरे गंगा के किनारे किनारे गिलोय है। और वहाँ के लोग, बहुत सारे लोग तो जानते थे, बहुत सारे लोगों ने हमको गिलोय के बारे में बताया, लेकिन बहुत सारे लोग समझते नहीं थे क्या चीज़ है। क्योंकि जड़ी देखिए, आज अंग्रेजी दवाई हर कोई जानता है, बुखार हो गया तो पैरासीटामोल हर कोई जानता है, सब बता देगा पैरासीटामोल। लेकिन काम करके डोलो ले आओ, लेकिन देखिए डोलो ले आओ। और आपको पता है डोलो का जो बिजनेस है वो सिप्ला कंपनी की है। डोलो अकेले पूरी सिप्ला का जो साल भर का प्रोडक्शन है और एक डोलो का प्रोडक्शन उसका आता है। सोचिए डोलो से इतना मार्जिन है, तो डोलो सबको याद है लेकिन गिलोय किसी को याद नहीं है। तो इतनी मतलब बेहतरीन औषधि है ये गिलोय। और आप देखिए बहुत सारे हमारे घरों में जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं साहब हमें सुबह सुबह से उठते हैं ना, हमारी एड़ियों में दर्द होता है ना, जो टकने हैं, जो एड़ियाँ हैं, बहुत भयंकर दर्द होता है उनको। पर अब होता क्या है कि थोड़ी दूर जब वो चलते हैं, उस चलने के बाद जो दर्द है वो फिर सही हो जाता है उसका। तो सोचा कि उसका कारण क्या है? यूरिक एसिड। जो यूरिक एसिड है वो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे लोग जो टमाटर बहुत खाते हैं, जो दालें बहुत खाते हैं, है ना, तो ऐसे लोगों को देखना हाथ पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं सिर्फ एक आपको ऐसी जड़ी बूटी बता रहा हूँ जो हमारे इस क्षेत्र में बहुत मिलती है और हर घर में मिलती है, वो है गिलोय। तो ऐसे व्यक्ति, यदि जो मैंने अभी आपको बताया ना, जो काढ़ा बताया अभी गिलोय का काढ़ा, यदि गिलोय का काढ़ा भी पिए, और अभी गंगा नदी के आसपास आप देखेंगे ना, एक बड़ी दुर्लभ से औषधि है जिसको बोलते हैं गोखरू। गोखरू है, गोखरू देखिए आपने सुना है ना। गोखरू बहुत हो रही है आजकल। अब आजकल गोखरू की नई नई पौध तैयार हो रही है। तो गोखरू में क्या होता है, उसमें कांटे होते हैं, बारीक बारीक से कांटे होते हैं, इसलिए उसको गोखरू इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी जो गाय वगैरह है ना उसकी खुर में चिपक जाती है वो, तो बहुत तेज होती है। और गोखरू का मैं आपको इतना चमत्कारिक प्रयोग बताता हूँ, यदि किसी की बॉडी में मतलब जो दर्द है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, और शरीर का किसी को अपना शोधन कराना है जी, हम कहते हैं ना